इमेजिन कीजिए न्यूयॉर्क शहर की सड़कें जहां तेज बारिश हो रही है। एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग को पुलिस की गाड़ियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। लाल और नीली बत्तियां चमक रही हैं और बैरिकेड्स के पीछे खड़े रिपोर्टर्स जोर जोर से चिल्लाकर सवाल पूछ रहे हैं। ये एक ऐसा मंजर था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंसान की कहानी को गहराई से समझेंगे जिसे दुनिया ने आकर्षक दानव या द चार्मिंग मॉन्स्टर का नाम दिया। उस बिल्डिंग के अंदर एक खास दरवाजा था, अपार्टमेंट 6B। देखिए, ये कोई आम पता नहीं था। जब पुलिस अधिकारियों ने इस दरवाजे को खोला तो उन्हें अंदर कुछ ऐसा मिला जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाए। उस कमरे के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था और उस सन्नाटे में एक ऐसा गहरा राज छिपा था जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल कर रख दी। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर मिला क्या वहां? तस्वीरें, एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों तस्वीरें। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन तस्वीरों में क्या था। उनमें ऐसी लड़कियों के चेहरे थे जो मुस्कुरा रही थीं, वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाने से ठीक कुछ पल पहले। सच कहूं तो ये कोई आम क्राइम सीन था ही नहीं। ये तो जैसे एक शिकारी की अपनी जीतों को सजाकर रखने की जगह थी। उन हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपी कहानियों के बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है, जो बस एक झटके में खत्म हो गईं। उस बारिश वाली रात को पूरे अमेरिका को एक बहुत ही भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। सच्चाई ये थी कि एक सीरियल किलर सालों से समाज के बीच बिल्कुल हमारी नजरों के सामने छिपा था। जी हाँ, उसका नाम था टेड बंडी। ये कोई ऐसा मुजरिम नहीं था जो अंधेरी गलियों या परछाइयों में छिपता हो। ये तो दिन के उजाले में रहने वाला इंसान था। और यकीनन यही बात इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। टेड बंडी की सबसे बड़ी और खतरनाक ताकत कोई हथियार नहीं था, बल्कि उसका आकर्षक दिखावा था। पहली नजर में वो आपको बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगेगा। वो एक ऐसा इंसान था जिस पर कोई भी आसानी से भरोसा कर ले। वो स्मार्ट था, हैंडसम था और काफी पढ़ा लिखा भी था। सोचिए, उसने राजनीति में एक वॉलंटियर के रूप में काम किया, कानून की पढ़ाई की और वो बिल्कुल एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह बात करता था। लेकिन असल में ये बस एक मुखौटा था जिसने उसे इतना घातक बना दिया। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हम उसकी पब्लिक इमेज और उसकी प्राइवेट रियलिटी के बीच का अंतर साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो अक्लमंद, सुंदर और लॉ का छात्र था, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई बिल्कुल अलग थी। बंडी का बचपन रहस्यों से भरा था। वो ये मानकर बड़ा हुआ कि उसके दादा दादी ही उसके माता पिता हैं। बाद में उसे पता चला कि जिसे वो अपनी बड़ी बहन समझता था वो असल में उसकी माँ थी। इस सच्चाई ने जैसे उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। आसपास के लोग उसे शांत और सोशली ऑकवर्ड बताते थे। उसे दूसरों पर कंट्रोल रखने का एक अजीब सा जुनून था और वक्त के साथ उसके दिमाग में हिंसक कल्पनाएं और पावर की भूख बढ़ती चली गई। और फिर एक वक्त आया जब उसके दिमाग का ये अंधेरा असल दुनिया में बाहर आने लगा। हम बात कर रहे हैं 1970 के दशक की। पूरे अमेरिका में महिलाएं रहस्यमय तरीके से गायब होने लगी। कॉलेज की छात्राएं, सड़क पर लिफ्ट मांगने वाली युवा लड़कियां और खास तौर से वो महिलाएं जिनके लंबे और काले बाल थे। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न था और अब इस पैटर्न को नजरअंदाज करना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। टेड बंडी के शिकार करने का तरीका कितना कैलकुलेटेड और डरावना था, जरा ये देखिए। उसने इंसानी हमदर्दी को ही अपना हथियार बना लिया। पहला स्टेप, वो अपने हाथ या पैर में चोट का नाटक करता और प्लास्टर पहन लेता था। दूसरा स्टेप, वो महिलाओं के पास जाता और अपनी किताबें उठाने या कार में सामान रखने के लिए उनसे मदद मांगता। और तीसरा स्टेप, जैसे ही शिकार उसके इतने करीब आ जाती कि वो खुद का बचाव ना कर सके, वो हमला कर देता। ये एक ऐसा तरीका था जहां लोगों की भलाई ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो इतने लंबे वक्त तक पुलिस की नज़रों से बचता कैसे रहा। इसका जवाब उस जमाने की इन्वेस्टिगेशन व्यवस्था की कमजोरियों में छिपा है। उस समय आज जैसी कोई एडवांस डीएनए तकनीक नहीं थी, हर सड़क पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और दुर्भाग्य से कोई ऐसा गवाह भी नहीं बचा जो बता सके कि वो कौन है। बंडी ने सिस्टम की इन कमियों का पूरा फायदा उठाया। इस दौरान पूरे देश में डर का माहौल था। न्यूज़ चैनलों ने लगातार औरतों को अकेले बाहर न निकलने की चेतावनियां दी और विश्वविद्यालयों को अपने सारे नियम बदलने पड़े। इतनी सारी सावधानियों के बाद भी हत्याएं जारी रहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर। बंडी लिटरली एक अदृश्य भूत बन चुका था। लेकिन फिर
आखिरकार वही हुआ जिसे नामुमकिन माना जा रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो बस एक नए और ज्यादा डरावने बुरे सपने की शुरुआत थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 70 के दशक की शुरुआत उसका शिकार का मैदान थी। 70 के दशक के मध्य में उसकी पहली गिरफ्तारी हुई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और चौंका देने वाला ट्विस्ट आता है। एक कोर्ट हियरिंग के दौरान टेड बंडी पुलिस की कैद से भाग निकला, और वो एक बार नहीं बल्कि पूरे 2 बार फरार हुआ। पूरा अमेरिका सदमे में था। दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारों में से एक फिर से आजाद था, और अपनी इस फरारी के दौरान उसने फिर से हत्याएं की। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। साल था 1978, पेंसाकोला शहर। पुलिस ने रास्ते में एक संदिग्ध चोरी की कार को रोका, और आपको पता है उस कार में कौन बैठा था? टेड बंडी। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल शांत था। वो मुस्कुरा रहा था, मानो उसे अभी भी यकीन था कि वो अपनी मीठी बातों से उन्हें बेवकूफ़ बना लेगा। लेकिन इस बार बात अलग थी। उसके खिलाफ इतने पक्के सबूत थे कि वो किसी भी हाल में बच नहीं सकता था। आखिरकार उसका नकाब अब उतरने वाला था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो अमेरिका के इतिहास का सबसे फेमस क्रिमिनल ट्रायल बन गया। लाखों लोगों ने उसे अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर लाइव देखा। ये पूरा नज़ारा किसी फिल्म जैसा था। कुछ लोग तो सच में उसके चार्म से इतने प्रभावित हो गए थे, क्योंकि उनके लिए ये मानना नामुमकिन था कि इतना नॉर्मल और स्मार्ट दिखने वाला आदमी एक इतना बड़ा शैतान हो सकता है। ये साफ दिखाता है कि एक आकर्षक मुखौटा कितना शक्तिशाली हो सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि दिखावा चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, सच्चाई आखिर सामने आ ही जाती है। टेड बंडी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 30 से अधिक हत्याओं को अंजाम देने की बात कबूल की। सोचिए, 30 से अधिक जाने। और जो और भी भयानक बात है वो ये है कि इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था। ये महज एक नंबर नहीं है, ये उस तबाही और बर्बादी का पैमाना है जो वो अपने पीछे छोड़ गया था। फांसी दिए जाने से ठीक पहले एक रिपोर्टर ने बंडी से एक आखिरी सवाल पूछा, तुम असल में कौन हो? बंडी ने सीधे कैमरे में देखा, बिल्कुल शांत आवाज में और बिना किसी पछतावे के कहा, मैं अब तक का सबसे बेरहम इंसान हूं जिससे आप कभी मिलेंगे। इसके बाद कमरे में एक लंबा भारी सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली बार बिना किसी दिखावे और बिना किसी मुस्कान के असली टेड बंडी दुनिया के सामने था। खैर, ये कहानी आखिर में हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब बुराई इतने आकर्षक और आम रूप में हमारे बीच मौजूद हो, तो क्या हम उसे कभी वक्त रहते पहचान पाएंगे?